वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 15 है, जिसमें हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिसेप्शन के उनको कैसे रिसीव किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे। आपको पता है कि जो एक स्टैटिक चार्ज होता है उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़रूर है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, लेकिन चेंज इन फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन के लिए हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को जो है वो फंडामेंटल हैसियत हमने कहा था कि इसकी फंडामेंटल हैसियत है कि आपके पास जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है, इसी तरह चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। यानी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन चाहिए, फिर वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को खुद ही जो है वो जनरेट करते रहते हैं और इसी तरह जो है वो प्रोपोगेट होते हैं एयर में, या एयर में, या अगर एयर ना भी हो, मीडियम मौजूद ना भी हो, तो देन भी वो एक दूसरे को प्रोपोगेट करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली जो स्टैटिक चार्ज है उसकी चेंजिंग यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। अच्छा, अभी इसी तरह आप अगर आपके पास जो है स्टेडी करंट कहीं से फ्लो कर रहा है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कहीं से आपके पास चार्जेस गुजर रहे हैं, तो स्टेडी करंट इट मीन्स कि वहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आपके पास कांस्टेंट होगी, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसी सूरत में मुमकिन है जब आपके पास जो है चार्जेस जो है वो एक्सलेट होंगे। जो जब भी जब आपके पास चार्जेस एक्सलेट होंगे तो आपके पास जो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो आपके पास जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इसी तरह वो एक दूसरे को प्रोपोगेट करेंगे और आपके पास जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका जो प्रोपोगेट करने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो आगे ट्रांसमिट होंगी। सो इनकी जनरेशन के लिए हमें जो है एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए। अच्छा, अब उसका जो इसमें एक आपके पास फिगर बनी हुई है, वो एक खातून है, उसके हाथ में जो है एक चार्ज्ड रॉड है, तो वो उसको यूं जो है वो वाइब्रेट करवा रही है। तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर वो एक सेकंड में इसको 10 टाइम्स वो इसको वाइब्रेट करती है यानी 10 वाइब्रेशंस होती हैं, तो आपके पास 10 हर्ट्ज की जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब एक स्पेसिफाइड यानी कि को आपने रेडियो वेव जनरेट करनी है एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 97 किलोहर्ट्ज की हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जनरेट करनी है। सो हमें ये जो एसी सोर्स चाहिए होगा उसकी जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 97 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होगा फिर, ये जो ये देखेंगे आपके पास एक एसी सोर्स है, उसके साथ एक कॉइल अटैच है। ये आपके पास एक और सेकेंडरी कॉइल है, इसके साथ ये एक एंटीना जो है वो लगा हुआ है और दूसरी तरफ से ये इसको ग्राउंड किया हुआ है। सो जब आपके पास जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसमें साथ वाली जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल है समझिए उसमें होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें एक ईएमएफ पैदा होगी, उसमें जो चार्जेस का फ्लो है कभी ऊपर को होगा और कभी ऐसे नीचे को होगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन होगी, डिसेलरेशन होगी, फिर अपोजिट सिमत में एक्सेलरेशन होगा, डिसेलरेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी से चार्जेस यहाँ पे जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे और उसी तो ये इस साथ मुंसलिक है इस एंटीने के। सो इस एंटीने में यानी इस वायर में उसी फ्रीक्वेंसी से जो चार्जेस वाइब्रेट कर रहे होंगे जो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस सोर्स की जो आप हाँ, तो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जब यहाँ पे चार्जेस जो है वो वाइब्रेट करेंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो गई, वो आगे से आगे प्रोपोगेट कर रही हैं एक दूसरे को। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सिलसिला जो है वो स्पेस में जो है वो बढ़ता रहेगा और किस वेलोसिटी से, सॉरी, किस वेलोसिटी से बढ़ता रहेगा। अब एयर में
जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम वाली यानी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है। उस स्पीड से जो है वो प्रोपोगेट होगा, यानी वो आपके पास जो है स्पीड ऑफ द वेव होगी। अच्छा, अब हाँ, ये तो हो गया ट्रांसमीटर। ये आपके पास ट्रांसमीटर एंटीना एंटीना लगा हुआ है और ये उसका सर्किट है कि किस फ्रीक्वेंसी की आप जो है वो पैदा करेंगे। अब हमारे पास जो स्पेस है उसमें हमारे यानी सराउंडिंग्स में बहुत सारी जो है वो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स जो हैं वो मौजूद है। अब उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो भी आपके पास काफ़ी वीक होंगी उन उन चार्जेस को एक्सेलरेट करवाने के लिए, क्योंकि वो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ आके इस एंटीना से इस वायर से पास ऑन हो रही हैं, तो उनकी वजह से उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी और वो जो है उसी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेंगे। लेकिन वो जो आपके पास वो फ़ोर्स है वो बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स बहुत ज़्यादा वीक होंगी, ठीक है? उन्होंने क कई सारे जो उन्होंने किलोमीटर्स के फासले वो ट्रैवल करके आ रही होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे सिग्नल्स होंगे, तो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर जो है हमने उसको सिग्नल को कैसे रिसीव करना है और कैसे इस काबिल बनाना है कि हम उसको जो है वो एक उसकी आपके पास जो है क्वालिटी बेहतर पहुंचे, उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक एलसी सर्किट है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो एलसी पैरेलल सर्किट होता है, इसकी खास एक क्या है, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है। जहाँ आपने इसका फार्मूला जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। अच्छा, अब इसमें ये जो एल है, ये तो आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, ये वेरी की जा सकती है। इसके ऊपर ये वेरिएबल का साइन भी बना हुआ है। तो इस ये हम जिस फ्रीक्वेंसी पे मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे। यानी हम इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो इसकी जो है रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती जाएगी। जब इस सर्किट की जो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है हमारे डिजायर्ड चैनल जो हम सुनना चाहते हैं, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तो ये सर्किट जो है ये रेजोनेट करेगा, और वो जो थोड़ी सी एनर्जी भी बेशक आए, ठीक है, तो उसके उससे ये सर्किट रेजोनेंस होगा और ये वो सिग्नल जो है ये वसूल करेगा। और ये यानी एक्चुअली हम जब आपने आपको पता है आपने रेडियोस पे वो एक जो है आपके पास एक ऐसे आपके पास व्हील सा बना हुआ है, उसको हम ऐसे कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम उधर एक ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। सो जब ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब हमारे डिजायर्ड जो हमारा मतलूबा चैनल है उसके साथ मैच करती है, तो ये वो वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको ये रिसीव करता है और उसको इस काबिल बना देता है कि हम उससे जो है वो डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।